नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाकू पाठशाला में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड प्लेट्यूज़ यानी कि विश्व के पठार। इस वीडियो में हम सिर्फ विश्व के पठारों को कवर करेंगे, जिसमें कि हम भारतीय पठारों को कवर नहीं करेंगे, जिससे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट ना हो। और भारतीय पठारों को हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें कवर करेंगे। देखिए, अगर आप यूपीपीसीएस 2021 का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट पीएससी का या अन्य वनडे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो मोस्टली पठारों से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे मैच कराने में पठारों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या ये पूछा जाएगा कि इस पठार में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, या ये पठार किस क्लासिफिकेशन में आता है, यानी किस टाइप का पठार है। मोस्टली इस 3 तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम्स में। तो चलिए सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं इसकी पठार की। अगर आपसे मेंस में कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पठार क्या होता है, तो कोई भी संरचना जो भूतल से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है और फ्लैट होती है, या तो वो टेबल की तरह फ्लैट होगी या एक आपको थोड़ी सी फ्लैट दिखाई देगी, और माउंटेन से थोड़ी नीची होगी और उतनी स्टीप नहीं होगी, तो उसको हम पठार बोलते हैं। यानी कोई भी धरती से उठा हुआ भाग पठार कहलाता है। इसको हाईलैंड या फिर टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? तो इसकी बनने की 4 प्रोसेस होती हैं। एक होता है आपका, जब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है तो थोड़ा सा जो धरातल होगा उसके आसपास माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बन, यानी कि फोल्ड माउंटेन जब बनते हैं उसके आसपास का जब प्रोसेस होता है उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा उठाव आ जाता है, उसको भी पठार बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका तिब्बतन प्लेटो। लावा के डिपोजिशन से, जैसे कि दक्कन का पठार, इसको हम आगे देखेंगे अभी, या फिर बिंड के डिपोजिशन से। इरोडेड ड्यू टू ग्लेशियर, यानी कि जब ग्लेशियर किसी भी पहाड़ का अपरदन करता है तो वहाँ पर भी वो पहाड़ घिस घिस के एक पठार का रूप ले लेता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटो, पठार का कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि एक ही जो पठार है वो कई तरह का हो सकता है। जैसे कि दक्कन प्लेटो कॉन्टिनेंटल भी है और दक्कन प्लेटो वॉल्केनिक भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 5 भागों में फिर भी किया गया है। आप अगर जीसी लियोंग उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको 3 तरह का क्लासिफिकेशन मिलेगा, एक टेक्टोनिक, वॉल्केनिक और डाइसेक्टेड। टेक्टोनिक प्लेटो के बारे में हम जानते हैं कि क्या होते हैं। टेक्टोनिक प्लेटो जो होते हैं वो अर्थ मूवमेंट की वजह से जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बतन प्लेटो। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसी के पास जो है, जो धरती थोड़ी सी ऊपर उठी, उससे क्या हुआ, आपका तिब्बतन प्लेटो का निर्माण हुआ। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि ये कौन से टाइप में आएगा। तो तिब्बतन प्लेटो अगर कभी भी आता है तो वो टेक्टोनिक प्लेटो है, हिमालय और कुनलुन सा माउंटेन की बनने की वजह से। तिब्बतन प्लेटो को रूप ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसी प्रकार साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला बोलिवियन प्लेटो भी आपका जो है टेक्टोनिक प्लेटो है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के बनने की वजह से हुआ। वॉल्केनिक प्लेटो, लावा के जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो लावा के चारों तरफ फैलने की वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक प्लेटोज बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डेक्कन प्लेटो है, याद रखिएगा। एंथ्रिम प्लेटो जो कि नॉर्थ आयरलैंड में है। आप यहाँ ये भी देखते चलिए कि कौन सा प्लेटो किस देश में स्थित है, ये ज़्यादातर इसी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। कोलंबिया प्लेटो कहाँ पर है, इसे उसका पूरा नाम है कोलंबिया स्नेक प्लेटो। ये प्लेटो कहाँ पर पड़ता है, यूएसए में। पीडमेंट प्लेटो, जब भी कोई माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है तो आपने देखा होगा डेब्रिस जो है, या तो पानी के भाप की वजह से या ग्लेशियर की वजह से कुछ डेब्रिस जो है माउंटेन के सराउंडिंग एरिया में भी जम जाती है और वो एक पठार का रूप ले लेती है। उसे हम बोलते हैं पीडमेंट प्लेटो। ये ज़्यादातर माउंटेन के बॉर्डर के आसपास पाए जाते हैं। पीडमेंट प्लेटो का सबसे अच्छा उदाहरण याद रखिएगा। पीडमेंट एक्चुअली यूएसए में एक जगह है, उसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। तो पीडमेंट प्लेटो जो रीजन है वो यूएसए में पाया जाता है, वो पूरा रीजन पीडमेंट प्लेटो ही बोला जाता है। और उसका एक और उदाहरण है आपका मालवा प्लेटो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मालवा प्लेटो के बारे में पूछा भी आ चुका है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये एक पीडमेंट प्लेटो है, पैटागोनिया का प्लेटो, जो कि आपके साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो क्या होता है, जब एक कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा अपलिफ्ट होता है,
किसी भी कॉन्टिनेंट में एक एक्सटेंसिव अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है, लावा की वजह से या किसी भी कारण की वजह से। इसको हम प्लेटो ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि वहाँ पे किसी भी चीज़ का संग्रहण अगर हो रहा है और काफ़ी लंबे एरिया में हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंटल एरिया है या कॉन्टिनेंट के बराबर का एरिया है पूरा जो है उठा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटो। इसका अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्रियन प्लेटो या फिर अंटार्कटिका का पठार। डाइसेक्टिक प्लेटो क्या होते हैं? जब भी इरोजन हो जाता है किसी पहाड़ का, अगर इरोजन हो गया किसकी वजह से, या तो वाटर की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं डाइसेक्टेड प्लेटो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्कॉटलैंड में पाए जाने वाला स्कॉटिश हाईलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी जानी मानी फिगर होगी ये। और इसमें जो है सभी प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट प्लेटोज हैं उनके बारे में दिखाया गया है मैप में। और ज्योग्राफी की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि अगर आप मैपिंग करेंगे, अगर आप मैप पे ध्यान देंगे तो ज्योग्राफी में आप फैक्चुअल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि तिब्बतन प्लेटो को रूप ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो रियरिंग की होंगी या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या मिनरल एक्टिविटीज़ पठारों पे की जाती हैं। और एक और इसमें याद रखिएगा, रूप ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की छत बोला जाता है इथोपियन प्लेटो को, इथोपिया के पहाड़ को, पठार को। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटोज हैं, ये आप याद रखिएगा। इसमें तिब्बतन प्लेटो है जो तिब्बत चाइना में पाया जाता है। गोलन हाइट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अक्सर न्यूज़ में बना रहता है क्योंकि ये इजराइल में है। वैसे ये सीरिया का पार्ट था, लेकिन 6 डे वार में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये बेसाल्टिक प्लेटो है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलन हाइट किन किन देशों से सराउंडेड है, तो ये याद रखिएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल। इसको याद रखिएगा। ईरानियन प्लेटो, नाम से ही समझ में आ रहा है, ईरान। पोतवार प्लेटो, यहाँ पे सॉल्ट बहुत पाया जाता है, तो ये जो है पाकिस्तान में है। और इसके बाद अनातोलिया का जो पठार है वो तुर्की में है। ये अंगोरा बूल, अंगोरा सीप होती है उसकी बूल के लिए फेमस है। नजद प्लेटो सऊदी अरेबिया में है। कोलंबिया स्नैक प्लेटो, लावा प्लेटो है, यूएसए में है। कोलोराडो प्लेटो यूएसए में है। किम्बरले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किम्बरले प्लेटो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये वॉल्केनिक है और इसमें कई सारे मिनरल जैसे कि डायमंड, गोल्ड, लेड, जिंक, सिल्वर आदि पाए जाते हैं। कटंगा प्लेटो, ये न्यूज़ में भी था। ये डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है। आपकी मोबाइल से बनने में जो भी सामग्री इस्तेमाल होती है, मोबाइल की बैटरीज वगैरह, वो इसी प्लेटो से आती हैं, कॉन्गो से। यहाँ पे कई सारी माइंस हैं, कॉपर, कोबाल्ट, टिन, जिंक, यूरेनियम, लिथियम, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं कटंगा प्लेटो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कटंगा प्लेटो, याद रखिएगा इसे। इसके बाद मैस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैस्क्रीन हाई बोलते हैं इसे। भारतीय मानसून में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंडियन ओशन में है ये ओशनिक प्लेटो है, ये ग्रेनाइट का है, ये अंदर है थोड़ा सा। लॉरेंसियन प्लेटो जो है कनाडा में पाया जाता है, आयरन ओर के लिए फेमस है। मैक्सिकन प्लेटो सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा माइन है। आपने हुआ नाम सुना होगा सिल्वर की माइन का, वो मैक्सिको में है, वो इसी प्लेटो पे स्थित है। पैटागोनिया का जो पठार है वो सीप रियरिंग के लिए फेमस है, वो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना जो है एक कृषि प्रधान देश है। बोलिवियन प्लेटो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है, टिन के माइनिंग के लिए फेमस है। मासिफ प्लेटो फ्रांस में है, यहाँ पे ग्रेप्स की खेती की जाती है। आइवेरियन प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन में पाया जाता है, यहाँ पे आयरन ओर की माइंस हैं। लोएस का प्लेटो चाइना में है। बावेरियन प्लेटो जर्मनी। अहागर प्लेटो जो है अल्जीरिया में है। तो मैं समझता हूँ कि प्लेटो से संबंधित सभी जानकारी हम यहाँ पे ले चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत अगर आपको ठीक लगी हो, और अगर आपने परीक्षा उपयोगी तथ्यों को अगर यहाँ से ड्रॉ आउट कर लिया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे भी हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सकें जो आपके प्री एग्ज़ाम के लिए और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।